सुप्रीम कोर्ट के अंदर मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। देखिए, समूचे विपक्ष ममता बनर्जी से लेकर राहुल गांधी तक की सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी जीत हुई। मामला क्या आपको बताते हैं। देखिए, 2023 में मतलब 24 के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी, पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी ने दो कानून पास किया जिससे समूचा विपक्ष ने एक ब्लैक डे बताया, काला कानून बताया। वो कानून क्या था? मुख्य चुनाव आयुक्त या जितने भी आयुक्त है सबको इम्यूनिटी प्रदान करना। आ रहे हैं अभी फैसला, सीजीआई सूर्यकांत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और बीजेपी को कड़ा झटका दे दिया। और ये कह ले कि ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त इस वक्त है उनको बड़ा झटका मिला है। फैसला क्या कुछ सीजीआई सूर्यकांत ने सुनाया, उस पर आने से पहले आपको बताते हैं, ले चलते हैं 2023 में, मतलब 24 के चुनाव से ठीक पहले। 24 से चुनाव से पहले आप जानते हैं बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। उस पूर्ण बहुमत में सरकार ने दो बिल ऐसे लाए जिसे काला बिल बताया गया। राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक ने बताया। काला बिल क्यों बताया गया? क्योंकि इसके अंदर मुख्य चुनाव आयुक्तों को जो है इम्यूनिटी दिया गया। इम्यूनिटी क्या थी? 2023 में ऐसा कानून लाया गया कि आप मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं कर सकते और आजीवन कार्रवाई नहीं कर सकते। उनके रिटायरमेंट के बाद कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। मतलब एक एफआईआर तक आप किसी आयुक्त के ऊपर नहीं कर सकते। तो एक बड़ा इम्यूनिटी पावर किसको मिला? ज्ञानेश कुमार को मिला, जिसको लेकर सीजीआई सूर्यकांत भड़क गए और उन्होंने वहां पे कहा है कि हम इसकी जांच करना चाहेंगे। तो इस पे जांच पूरे मामले पे बैठ गई कि सरकार ने 2023 के अंदर इतनी बड़ी इम्यूनिटी कैसे दे दी जो प्रेसिडेंट को भी नहीं है। प्रेसिडेंट पे भी कार्रवाई हो सकती है, एफआईआर हो सकता है। आजीवन जो है प्रेसिडेंट के ऊपर भी कोई इस तरह का इम्यूनिटी नहीं दिया गया, ना तो किसी जज के पास इस तरह की इम्यूनिटी है जो ज्ञानेश कुमार को इम्यूनिटी दिया गया कि आजीवन उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकता। देखिए, वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे, ममता बनर्जी आरोप लगा रहे, समूचा विपक्ष आरोप लगा रहा, लेकिन महज आरोप लगा पा रहा है। एक एफआईआर तक भी ज्ञानेश कुमार के ऊपर नहीं हो पा रहा है। तो सिर्फ 2023 का वही कानून है जो मोदी सरकार ने सदन में लाया। देखिए, मोदी सरकार को यह बात पता था 2024 में चुनाव है, चुनाव के वक्त हम पूर्ण बहुमत में रहेंगे नहीं रहेंगे, ये कानून पास होगा या नहीं होगा। इसलिए 24 के चुनाव से पहले ही मोदी सरकार ने इम्यूनिटी देने वाला कानून पास कराया। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, उससे इम्यूनिटी देता है। उसके साथ साथ एक और कानून जो है 2023 के अंदर ही पास हुआ। वो कानून ये था कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी उसमें सीजीआई को हटा दिया गया। ये भी 2023 में जो है कानून ला करके किया गया, जिसका राहुल गांधी ने विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट तक गई। तो अभी जो ज्ञानेश कुमार की जो आप नियुक्ति देख रहे हैं, जो ज्ञानेश कुमार अभी पद में बैठे हुए हैं, हालांकि ये नियुक्ति 12 बजे रात को ही, आपको भी पता है, देश सो रहा था तब जाकर के चयन करके लेके चले आए। ज्ञानेश कुमार कौन है ये भी आपको पता है। सचिव रह चुके हैं अमित शाह के अंदर, सचिव रह चुके हैं राम मंदिर के फैसले के समय, सचिव रह चुके धारा 370 का जो फैसला हुआ जिसमें बीजेपी इतना ढोल पीटती है कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया, उस सब में अमित शाह के सचिव रह चुके हैं, उनके कार्यालय ऑफिस में रह चुके हैं। वही ज्ञानेश कुमार अभी चुनाव आयुक्त हैं, तो इनको इम्यूनिटी दिया। दूसरा, इनकी बहाली में चयन समिति के अंदर सीजीआई को हटाने का काम किया। महज अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाहने से इनकी नियुक्ति हो गई। सीजीआई उस बेंच में थे, लेकिन 2023 के अंदर ही कानून लाकर सीजीआई को भी हटा दिया। ये तमाम मामला तो हुआ, लेकिन अभी सीजीआई सूर्यकांत ने इस पूरे मामले की जांच बिठा दी है और सरकार से जवाब मांगा है कि इतनी ज्ञानेश कुमार को इतनी छूट क्यों है, इसको लेकर जवाब मांगा। देखिए, आपको हेडलाइंस अब पढ़ के बताते हैं। इतनी छूट तो राष्ट्रपति को भी नहीं, चुनाव आयुक्तों को जीवन भर मुकदमे से छूट को लेकर याचिकाकर्ता ये दलील पहुंचा है। दूसरा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों को मिली आजीवन मुकदमे से छूट के लेकर केंद्र आयोग को नोटिस भेजा। केंद्र को भी नोटिस भेजा और आयोग को भी नोटिस भेजा। क्यों? इसका जवाब दीजिए। और उन्होंने कहा कि हम खुद भी जांच करेंगे, सीजीआई सूर्यकांत। तीसरा देखिए, चुनाव आयुक्त के लिए कोई कानून नहीं, ताउम्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त है, केंद्र से मांगा जवाब। तो ये खबर निकल के आ रही है। कह लें कि समूचे विपक्ष की बड़ी जीत हुई, क्योंकि विपक्ष लाचार था, विपक्ष कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। अभी एसआईआर को लेकर कितना कुछ हुआ, लेकिन ममता चिट्ठी पे चिट्ठी लिखती गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। तीसरा देखिए, चुनाव आयुक्तों को कानूनी इम्यूनिटी, एससी का केंद्र को नोटिस, सीजीआई बोले हम इसकी जांच करना चाहेंगे, याचिका में दावा, ऐसी इम्यूनिटी जजों को भी नहीं। तो ये तमाम बातें चल रही है। देखिए क्या खबरें हैं, 2023 में ये आया था, एनडीटीवी की रिपोर्ट भी आपको बताते हैं। कानून में संशोधन 2023 में किया गया था, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को यह संरक्षण दिया जाता है कि उनके आधिकारिक काम को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है, आजीवन मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। ये तमाम चीजें थी। उसके बाद देखिए क्या याचिकाकर्ता ने कहा था, यह प्रावधान मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को उनके कामकाज से जुड़े मामलों में पूरी जिंदगी के लिए नागरिक और आपराधिक कार्रवाई से छूट देता है।
तो कार्रवाई से छूट देता याचिका में ये कहा गया। दूसरा कहा गया, ऐसा सुरक्षा संविधान बनाने वाले ने न्यायाधीशों को भी नहीं दी थी, इसलिए संसद ऐसा संरक्षण नहीं दे सकता जो संविधान में दूसरे बड़े पदे पर बैठे लोगों को नहीं मिला है। तो कुल मिला के उनका कहना यह था कि सीजीआई को इस तरह का संरक्षण नहीं है, किसी जज को इस तरह का संरक्षण नहीं है, राष्ट्रपति को तक को संरक्षण नहीं है। ज्ञानेश कुमार को संरक्षण क्यों है? वो ज्ञानेश कुमार जिसको चुनाव कराना है और 2023 में इस तरह के बिल को पास करके और तमाम चीजें करना, तो ये तमाम बातें। राहुल गांधी क्या कह रहे थे, देखिए राहुल गांधी का बयान है, चुनाव आयुक्त को यह गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि यह कानून उन्हें बचाने का मौका देता है। इस कानून पे कहे उन्होंने जब कानून पास हुआ, चिंता मत कीजिए, हम इस कानून को बदलेंगे, वह भी पिछली तारीख से लागू करके, और फिर हम आपको ढूंढ कर जवाबदेह ठहराएंगे। तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं जिस तरीके से मोदी सरकार मनमानी तरीके से, क्योंकि अभी सदन के अंदर पूर्ण बहुमत अभी तो खैर नहीं है, लेकिन पहले पूर्ण बहुमत में थी, तो कोई भी मनमानी बिल वो पास कर लेती थी, ध्वनि मतों से बिल पास कर लेती थी, किसी विपक्ष की नहीं सुनती थी। लेकिन राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, वक्त बदलेगा और हमारा वक्त आएगा तो इसी तरीके से हम भी मनमानी बिल लाएंगे। कहीं इशारा यही है कि हम भी मनमानी बिल लाएंगे और बैक डेट से जो है साइन करके और ज्ञानेश कुमार की फिर क्लास की जाएगी। तो ये तमाम बातें। देखिए एक और दैनिक भास्कर की हेडलाइंस, चुनाव आयुक्त को कानूनी इम्यूनिटी, एससी का केंद्र को नोटिस, सीजीआई बोले हम इसकी जांच करना चाहेंगे, याचिका में ऐसा दावा कि इम्यूनिटी जजों को भी नहीं। तो ये कुल मिलाकर ये तमाम चीजें। देखिए राज्यसभा में एक बिल पास हुई कि सीजीआई को हटाया गया, उस वक्त भी विपक्ष बायकॉट किया था। देखिए खबर क्या है, राज्यसभा पासेस बिल ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी इलेक्शन कमीशंस, अपोजिशन वॉकआउट। तो ये तमाम बातें सरकार ने जो 2023 के अंदर किया, सीजीआई को हटा दिया नियुक्ति के मामले में, फिर उसके बाद देखिए इम्यूनिटी दे दिया, पावर दे दिया। तो इस तरह के पावर को लेकर के विपक्ष जो है लगातार सड़कों पे उतरा, वोट चोरी को लेकर माहौल भी बनाने का प्रयास किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब देखना यह है कि जब सीजीआई सूर्यकांत पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने ज्ञानेश कुमार से लेकर सरकार तक, ज्ञानेश कुमार से भी जवाब मांगा है, चिट्ठी लिखी है, सरकार से भी जवाब मांगा कि आपने ऐसा कानून क्यों बनाया, इम्यूनिटी क्यों दिया, और जो है खुद भी जांच करने की बात कह रहे हैं सीजीआई सूर्यकांत। तो कुल मिलाकर ये जो इम्यूनिटी 2023 में मोदी सरकार ने दिया था, जिसे पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष जो है वो काला कानून बताया था, उस पे सीजीआई सूर्यकांत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो है वो सुन ली और जो है जांच का आदेश दे दिया। तो फिलहाल इस खबर में इतना, मिलता है वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।